प्राचीन समय में विवाह दोपहर में ही किए जाते थे। शास्त्रों में बताया गया है कि शुभ कार्यों के लिए दोपहर सूर्य के प्रकाश में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है, लेकिन ठीक इसके उलट रात्रि को नकारात्मक ऊर्जा निर्वाह करती है। अगर ऐसा प्रकृति के चक्र को भी देखे तो उसे तो ऐसा ही समझ आता है, और इसके अच्छे और बुरे प्रभाव जरूर देखने को मिलते हैं। विज्ञान भी देर रात्रि भोजन करने के दुष्परिणाम बताता है। आज आपको हम एक परिवार से मिलाने जा रहे हैं जो भारत की प्राचीन संस्कृति को अपने जीवन में उतार चुका है। जी हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा, जो भारतीय मूल्यों को जीवंत रखने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर रहे हैं। वह संपन्न है, बावजूद इसके उन्होंने अपने बेटे की शादी अपनी प्राचीन गांव की हवेली में घटते भारतीय संस्कारों को साक्षी मानते हुए की है। चलिए आपको उनसे ही सुनाते हैं। शादी होती है वो खुशी का माहौल होता है, उत्सव होता है, खुशी के माहौल में शादी होती है, तो सब परिवार गांव उसमें सम्मिलित हों, उसमें सभी भोजन करें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था, कारण था यहाँ करने का। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो फार्म हाउस में हम करते तो शायद गांव के लोग कुछ नहीं जा पाते। विशेष तौर से जो आसपास के कुछ बच्चे थे, आसपास की कॉलोनियों के गरीब बच्चे थे, वो बच्चे वहां पर नहीं जा सकते। जो 50 से अधिक ऐसे बच्चे यहाँ पर उन्होंने भोजन किया जो फार्म हाउस में नहीं जा सकते थे। और दूसरा कि जो फार्म हाउस में खाना बनता है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो सकता, जो खाना यहाँ बचा हमने रात को ही, शाम को ही सारे गांव में उसको वितरित करवा दिया। और दूसरी बात थी कि अपने गांव पे, घर पे शादी करने का एक अलग ही महत्व होता है। हमारे यहाँ पर पुरानी हवेली है। आज से 50 वर्ष पहले, लगभग 50 वर्ष पहले, एक हमारे चाचा जी थे चौधरी शमशेर सिंह, उनकी सगाई हुई थी और आज 50 साल के बाद दोबारा से उस हवेली में सगाई हुई। तो कितना खुशी का माहौल था कि पुरानी जो हमारी परंपरा है, पुरानी सभ्यता है, पुरानी जो हमारी हवेली है, उसमें शादी करना, अपने घर पे शादी करना। एक जितने लोग आए सबने ये कहा कि ये बहुत अच्छा निर्णय था। हालांकि ये कठिन कार्य था, लेकिन हमने यहाँ सारी व्यवस्था करनी थी। तो इसमें गाड़ियों की बहुत बड़ी समस्या थी कि गाड़ी कहाँ पार्क होंगी, इतनी गाड़ी आएंगी। हमारे पास यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं थी। हालांकि बिजली की व्यवस्था की हमें जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने ये कार्यक्रम दिन में किया। दिन में जो शादियां होती हैं उन शादियों में अनेकों प्रकार की बचत तो होती ही है। आज लोगों में फार्म हाउस और बैंकेट हॉल में शादी करने की एक होड़ सी लगी है, जिसमें शादी जैसे मांगलिक कार्य में जहां ईश्वर को साक्षी मानकर सभी कार्य किए जाते हैं, ऐसे में न तो वह मांगलिक कार्य घर में हो रहे हैं, बल्कि शादी के मांगलिक कार्य में शराब और मांस का भी उपयोग बढ़ने लगा है। यही वह ऊर्जा है जो दिन में कम, रात के समय में मनुष्य को अपनी ओर प्रेरित करती है। और कई ऐसे कार्य होते हैं जो रात को होते हैं। रात को कई ऐसे शादियों में कार्य किए जाते हैं जो कि शादियों में शोभा नहीं देते। दिन में करने से अनेकों प्रकार के शादी के फायदे होते हैं। और रात, दिन में सूर्य के समय पे किया जाए, सूर्य जिस टाइम उदय हो, तो अनेकों प्रकार के उसके बहुत अधिक प्रभाव पड़ते हैं। और रात को किया जाए या सूर्यास्त होने के बाद, तो उसके नकारात्मक बहुत से प्रभाव हैं जो उसमें पड़ते हैं। इस विषय पे बहुत लंबा कई व्यक्ति बताते हैं, लेकिन कुल मिला के कहने का यह है कि दिन में शादी की जाए तो बहुत अधिक फायदे हैं। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि अपने घर पे करेंगे, दिन में करेंगे। और जो पुरानी परंपराएं थी, जो दहेज नहीं लेना, सामान नहीं लेना और कुछ किसी रूप में सिर्फ 1 रुपए का हमने दान लिया, तो कई चीजें ऐसी थी जो अपनी परंपरा पहले से चलती आ रही थी, उनको ही आगे बढ़ाया है। और ये जितने भी व्यक्ति आए, सभी व्यक्तियों ने इसको सराहा। ये शुरुआत बहुत अच्छी की गई है। नई युवा पीढ़ी में देखा देखी, आलीशान और दिखावे की शादी करने की कसमकस ज्यादा देखी जाती है। ऐसे में डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, आपको सुनाते हैं। ये बिल्कुल, ये जो बच्चे हैं उनकी भी कुछ इच्छा होती है, तमन्ना होती है, उनकी भी वो होती हैं, वो देखते हैं। अब अखिल के जो दोस्त हैं वो बहुत से अधिकतर वकील हैं और अलग अलग सोसाइटी के हैं, अलग अलग क्षेत्र के हैं, कुछ दिल्ली के भी हैं। तो अखिल की भी, बेटे की भी ये तमन्ना थी कि भाई फार्म हाउस में किया जाए और
रात को भी किया जाए, जिससे कि जो वो देख रहा था वो उसकी भी इच्छा थी करने की, लेकिन जब उसको समझाया गया, बताया गया और उसको ये एहसास दिलाया गया कि जो व्यवस्थाएं वहां हैं वो व्यवस्थाएं यहां भी हो सकती हैं, वो व्यवस्थाएं यहां भी की जाएंगी और इसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं होगी, तो वो इस बात पे राजी हो गया कि ठीक है यहाँ पे कर सकते हैं। और बाद में उसको ऐसा लगा कि यहाँ पे शादी करना, फार्म हाउस से शादी करने से लाख गुना अच्छा घर पे शादी करना था। जो व्यक्ति जो उसके दोस्त आए, उन्होंने हवेली को देखा, यहाँ के पुराने रहन सहन को देखा, मतलब शायद 5% दोस्त ऐसे नहीं होते हैं जो घरों को देखते हैं। सिर्फ फार्म हाउस में आए, फार्म हाउस को देखा और वापस चले गए। उनको ना ये पता इनका घर कैसा है, इनका रहन सहन क्या है। उन बच्चों ने यहाँ देखा तो वो एक घर के माहौल में रमे, घर के माहौल को देखा उन्होंने, और घर के माहौल को देखकर ही एक दूसरे से जुड़ाव होता है, लगाव होता है, और एक दूसरे की जो जानकारी होती है, एक दूसरे के विषय में जो समझ होती है, वो घर पे ही की जा सकती है। फार्म हाउस में सिर्फ दिखावा ही दिखावा होता है। जब कन्या घर से विदा होती है तो उसके घर के प्रति जो लगाव और भाव रहता है उसे आज हम खोते जा रहे हैं। डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा धर्मपत्नी श्रीमती सीमा राणा शादी जैसे मांगलिक कार्यों पर क्या कहती है, आपको सुनाते हैं। पुराने जमाने में ये कहते थे कि लड़की की जो फेरे हों और उसकी विदाई हो तो पिताजी के घर से ही होनी चाहिए, नहीं तो उसकी दहलीज कवारी रह जाती है। ये कहते हैं कि जो दान होता है माता पिता का, कन्यादान होता है, वो नहीं लगता। लेकिन आजकल ये जो फार्म हाउस में शादी हो रही है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये समय का भी, जो रात की शादी है वो दिन दूसरा दिन लग जाता है। जो आजकल ये बच्चों में तनाव, तलाक और ये वातावरण जो खराब हो रहा है हमारे समाज का, उसका एक मुख्य कारण ये है कि हमारा जो समय, जो हमारा प्राचीन समय था, दिन का समय था, ग्रहों के अनुसार जो लड़के लड़की की जो मिलन कुंडली और वो करते थे, आजकल वो सब सिस्टम फेल हो गया है। फेरों का भी समय नहीं है और फोटोग्राफी और ज्यादा जो वैसे काम है, नाचने, उसमें ज्यादा समय व्यतीत करते हैं बच्चे। यही है कि बच्चों को शुरू से ही अपने, मैं तो कहूंगी माताओं को अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने परिवार का, ये नहीं कहना चाहिए कि दुनिया के साथ जो चलने की बात है चलो, लेकिन अपने जो परिवार के संस्कार है, रहन सहन है, उसको नहीं भूलना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति सभ्यता से जुड़े रहना चाहिए। हमारा माताओं का, बहनों का फर्ज बनता है शुरू से ही बच्चे भटक गए हैं तो उनको समझाएं, कोशिश करें समझाने की, तो शायद बच्चे मान जाएं। जैसे हमारे बेटे की भी बात थी, हमने समझाया तो उसको मान गया। तो ये भी एक तरीका है बच्चों को समझाने का, उनको विश्वास में लेने का। जैसे अखिल के पापा ने अखिल को कहा कि जैसा उसको वातावरण चाहिए हम बेटा यहाँ पूरा करेंगे, तो वही हमने किया। तो बच्चों को आपसी विचार विमर्श से बैठ के, आपसी सहयोग से वो करेंगे तो शायद बच्चे मान जाएंगे। लेकिन आजकल जो ये खत्म होता जा रहा है, आपसी जो मेल मिलाप है, बोलचाल है, समस्या का समाधान के लिए विचार विमर्श करना है बैठ के, माता पिता को, बहन भाई को, परिवार को, वो खत्म होता जा रहा है, इसीलिए समस्या बढ़ रही है। फार्म हाउस में सिर्फ कुछ घंटे का होता है, कुछ घंटे का, वैसे वो कह लो कि रीति रिवाज कुछ नहीं। हमारे यहाँ 5 दिन पहले से गांव में बांध बैठाना है, चाचा ताऊ ने बांध दिए हैं, रोज हमारे यहाँ फंक्शन हुआ है, हल्दी है, मेहंदी है, सब मेहमान आए हुए हैं। तो 5 दिन से सारा जो हमारे गीत गुत्ते हैं, हमने सारी अपनी परंपराएं पुरानी जो निभाई हैं उसी के हिसाब से किया है। बहुत अच्छा लगा हमें भी और सबको। देखिए, आज के टाइम में जो युवा वर्ग है वो बहुत सी, या कहें या कुछ शादियां अपनी मर्जी से भी कर रहे हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन वो शादियां परिवार की सहमति से होनी चाहिए। वो शादियां परिवार की रजामंदी से होनी चाहिए, परिवार के रीति रिवाज से होनी चाहिए, जिससे कि जो रीति रिवाज, हमारे जो रीति रिवाज हैं ये प्रमाणिक हैं। ये जो हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, ये ऐसा नहीं है कि ये वैज्ञानिक रूप में भी प्रमाणित है। एक एक चीज का इतना बड़ा महत्व है, अगर इसको समझा जाए तो कोई भी शादी हो तो वो पूरे रीति रिवाज से हो, जिससे कि वो शादी अधिक मजबूत होती है, अधिक समय तक चलती है, पूरी जिंदगी चलती है। पुरानी परंपराओं से, पुरानी सभ्यता संस्कृति जो हमारी हैं, उनके अनुसार अगर शादी की जाए तो शादी में अधिक मजबूती आती है, अधिक समय तक, जीवन भर वो शादी चलती है। ये
झुकना, जितना आदमी झुकेगा उतना ही ऊपर उठेगा, ये एक सामान्य सी बात है। लेकिन अंदर से देखें तो आदमी जो झुकता है उसके शरीर से सारे जो है अवगुण दूर हो जाते हैं, और फिर जो बड़े बुजुर्ग जो आशीर्वाद देते हैं वो और कहीं से भी नहीं उस आदमी को मिल सकते, बच्चों को मिल सकते। तो ये बच्चों को जरूर अपने माँ बाप के, बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए, उसमें झुकने की अहंकार खत्म होगा, झुकने की जो उनमें परंपरा आदत है वो भी फिर अपने बच्चों को वैसे ही संस्कार देंगे, तो आने वाली पीढ़ी को भी इससे फायदा होगा, हमारी संस्कृति सभ्यता बची रहेगी। ये एक रस्म होती है, जो लड़की जब विदा होती है, कन्यादान करते हैं, तो वो खील और पतासे वापस फेंकती है जब विदा होते वक्त, तो वो घर पे नहीं फेंकती, वो उस फार्म हाउस में फेंकती है। उसका उद्देश्य या जो उसके फेंकने का उद्देश्य है वो ये है कि घर में समृद्धि आए, घर में, हमारे घर में भी। तो वो अब घर में समृद्धि कैसे आएगी जब घर में फेंकी नहीं रही है, घर में नहीं डाल रही हैं। तो वो ऐसा कहा जाता है कि फार्म हाउसों में महिलाओं को अपनी झोली में वो लेके अपने घर पे डालना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अपने घरों पे शादी करनी चाहिए। ये पुराने संस्कार भी हैं, सभ्यता भी है, और रीति रिवाज भी घर पे ही करने की मान्यता देते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत की संस्कृति विज्ञान आधारित है और आज की युवा पीढ़ी की इसे समझने की आवश्यकता है। शादी जैसे पवित्र बंधन को रीति रिवाज से ही किया जाना चाहिए। यह वर वधू के लिए दिखावे का दिन नहीं होता, बल्कि यह दिन तो ईश्वर को साक्षी मानकर एक दूसरे के साथ चलने का होता है। इसलिए इस दिन सकारात्मक ऊर्जा का निर्वाह रहना चाहिए, जो हमारे संस्कारों में ही समाहित है। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।